हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 69 फॉर क्लास 10th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक ये चैप्टर जो है कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हम सभी ने फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की एक झलक मात्र को जाना। हमने जाना कि वो कितने करुणा के धनी थे, कितना उनके अंदर प्रेम जो है वो भरा हुआ था, कितनी करुणा, दूसरों की सहायता के लिए वो तत्पर रहते थे। संस्मरण विदा के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। अहिंदी भाषी होते हुए भी उनके हिंदी जो है प्रेम के बारे में ज्ञात हुआ कि वो अहिंदी थे, लेकिन फिर भी वो हिंदी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। कोई भी अगर हिंदी की बुराई करता तो वो जो है उनको समझाने बैठ जाते थे। बेल्जियम में जन्म ले होने के पश्चात भी भारत को कर्मभूमि बनाया, ऐसा जानकर हमें अपने देश भारत और उसकी हिंदी भाषा पर गर्व भी महसूस किया। तो चलिए आज उससे आगे उनके व्यक्तित्व के कुछ और पहलुओं को विस्तार से जानते हैं। फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। ठीक है, यानी उनको याद करने से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो कोई उदास संगीत जो है वो सुन लिया हो। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। ठीक है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा करुणामयी थे, बहुत ही ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते थे। तो वो कहते हैं कि उनको देखना ऐसा लगता है जैसे करुणा का जो है, करुणा का निर्मल जल है, ठीक है, पवित्र जल है और उसमें स्नान किया हो। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल क्या होता है? संगोष्ठी। ठीक है, जहाँ पर ये जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है और लेखक हैं, साहित्यकार थे, उन्होंने एक आप कह सकते हो जैसे समूह होता है ना, वो बनाया हुआ था, तो उसको परिमल कहते हैं। कि मुझे जब सारे इकट्ठे बैठते थे तो वो दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्तों में बंधे जैसे थे, और जिसके बड़े जो है वो फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीषों से भर देते थे। यानी हर तरह से जो फादर बुल्के हैं वो अपना जो दायित्व है वो निभाते थे। कहीं बड़े भाई की तरह वो हमें दिखते, कहीं दोस्त की तरह वो हमें राय सुझाव देते दिखते। ठीक है, मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना बेहद याद आता है। तो जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, उनके बच्चे और उनकी जो पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए वो उनको एक तरह से उस दुख से उभारने में फादर बुल्के का बहुत बड़ा हाथ था। तो वो कहते हैं कि उनको जो है मुझे अपना बच्चा और फादर का उनके मुख में, जब उन्होंने उनके मुख में पहली बार अन्न डालना था, वो जो है बहुत याद आता है। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। ठीक है, कि जिस तरह से एक पेड़ की छाया होती है, तो उसी तरह से उनकी तुलना जो है वो देवदारू की छाया की तुलना उससे की गई है। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता और प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है। यानी एक तरह से उनके अंदर जो प्रेम का भाव है वो हमेशा छलकता हुआ जो है नज़र आया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर पूरा भरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पता नहीं कैसे पूरा भरा पूरा परिवार था। 2 भाई थे, 1 बहन थे, माँ पिता सभी तो थे, लेकिन न जाने कैसे उनके मन में, वो भी इंजीनियरिंग करते हुए, उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागी। अब आपको यहाँ पर 4 जो है प्रश्न, 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक तरह से 2 जो है, एक गतिविधि और एक क्रियाकलाप दिया गया है। तो आइए इनको करेंगे हम। पहला प्रश्न है, फादर को याद करना किसके समान लगता था? तो फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। ठीक है। प्रश्न 2, लेखक को सबसे ज़्यादा क्या याद आता है? लेखक को अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना बेहद याद आता है।
प्रश्न 3 है, फादर के परिवार में कौन कौन थे? तो फादर के परिवार में 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। प्रश्न 4, प्यार में लबालब छलकता के आशय को आप अपने शब्दों में लिखिए। तो प्यार में लबालब छलकने का अर्थ बेहद प्यार या प्रेम बरसाना अथवा अपनेपन का भाव होना। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे। प्यार में लबालब छलकने का अर्थ क्या होगा? बेहद प्यार या प्रेम बरसाना। प्रश्न 5 है, फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी क्यों लगती थी? जैसे देवदार वृक्ष की घनी छाया में गर्मी में राहत महसूस होती है, वैसी ही राहत और सुकून लेखक को फादर कामिल बुल्के के सानिध्य में मिलता था। इसलिए उनकी उपस्थिति को देवदारों की छाया जैसी कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, कार्यपत्रक से कठिन शब्द छांट कर लिखिए और उसका अर्थ पता लगाइए। तो आपको कठिन शब्द लिखने हैं। करुणा का अर्थ होता है दया भाव, बेबाक यानी खुले मन से या निडरता से, वात्सल्य यानी प्रेम, आशीष यानी आशीर्वाद। तो ये आप लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, मुझे परिमल के वे गतिविधि है आपके लिए। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। मैं परिमल शब्द पर जानकारी एकत्र कर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। तो परिमल वो क्या है? एक साहित्यिक संस्था है जो लेखक फादर बुल्के और उनके साथियों ने मिलकर बनाई थी। फादर परिमल के गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे और लेखक और उसके साथियों की रचनाओं पर अपनी स्पष्ट और बेबाक राय व्यक्त करते थे। वे उन लोगों को सुझाव देते, उनके पारिवारिक उत्सव संस्कार में सम्मिलित होकर उन्हें आशीर्वाद भी देते थे। लेखक को परिमल के दिन इसलिए याद आते थे क्योंकि उसमें सभी एक पारिवारिक रिश्ते की तरह बंधे थे और उसमें ज्येष्ठ फादर बुल्के ही थे जो उस संस्था के सभी के साथ निर्लिप्त भाव से सम्मिलित होकर सबका पथ प्रदर्शन करते थे। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। तो ये थी आपके आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।